ये कहानी है हातिम की, एक ऐसा जियाला और सच्चा इंसान जो ढूंढने निकला है 7 रूहानी सवालों के जवाब। बुराई का अंत करने में उसका साथ देती है पेरिजाद और एक शातिर चोर कासिम। इनकी जंग है लाका और सबसे बड़े शैतान जरगाम से, जो अच्छाई का खात्मा करना चाहते हैं। पर क्या हातिम ऐसा होने देगा? अब तक आपने देखा चौथे सवाल के जवाब की तलाश में निकला हातिम जुम्मन की मदद से मायरा को बचा लेता है। उधर जरगाम खबीस और खबूशी से मिल हातिम को खत्म करने को कहता है। जंगल में हातिम की मुलाकात बादशाह फरजान से होती है और वो सारी सच्चाई हातिम को बता देते हैं। शैतानियत को खत्म करने हातिम जरगाम का सामना करता है। इस बीच जरगाम के वार से जुम्मन की जान चली जाती है। अब आगे ये सब मेरी गलती, मैंने इसे रोका था कि मेरे साथ ना आए। क्यों मानी इसकी जिद में? क्यों? हातिम, जुम्मन ने अपनी दोस्त की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। पर इल्जाम लगाकर कि उसकी कुर्बानी को छोटा न कर। जुम्मन एक सच्चा दोस्त था। मेरा दोस्त चला गया मेरे साथ, मेरा दोस्त चला गया। इसने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। मैंने तो सिर्फ एक बार इसकी जान बचाई थी, और इसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। हौसला रखो हातिम, आज जुम्मन ने इंसानों से बेहतर काम किया। खून बहा लिया तुम शैतानों ने, अब और नहीं। मैं ठीक हो गई। मैं खामोशी की बद्दुआ से आजाद हो गई। इसका मतलब हातिम ने उन शैतानी ताकतों पर फतह पा ली है।
कुल तेरी बेटी, मुझे जल्द से जल्द अपने महल वापस लौटना होगा। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। चलो माता। गुल, अब्बा, 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 तुम ठीक हो गई बेटी? यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे अब्बा कहकर पुकारा। पापा, क्या हुआ था मुझे? ये मैं कहाँ हूँ? बताइए। हातिम, हातिम, हातिम देखो मैं ठीक हो गई, मैं वापस लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया हातिम, तुमने अपना वादा निभाया। हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। हातिम, आपको तो आपकी बेटी वापस मिल गई बादशाह, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। बहुत दूर चला गया हूं मुझसे। मेरा दोस्त खोकर मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इसके बिना मैं कैसे हुआ ये सब? किसने? जरगाम। उसने मुझसे मेरा भाई छीन, मेरा दोस्त छीन। मैं उसे अब अपने और टुकड़े नहीं करने दूंगा। जरगाम जैसे शैतान को हमारी इस खूबसूरत दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हमसे जो भी मदद चाहिए हम देंगे हातिम, तुम बस बोलो हमें। जरगाम के टुकड़े तो मैं अपने हाथों से करूंगा। आप मुझ पर एक मेहरबानी कर दीजिए। हाँ बोलो हातिम, हुक्म करो। मैं चाहता हूं मेरे दोस्त को एक सच्चे सिपाही की तरह विदा किया जाए। मेरे शादी तौर तरीके से कि बच्चा बच्चा इसकी कुर्बानी याद है जो इसने शैतानी को खत्म करने की जंग में थी। तुमने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम हम में से एक नहीं। एक दूसरे की ज़बान समझने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दिल की ज़बान का रिश्ता था हमारा। तुम मेरे से छोड़ के मत जाओ बे। परिजात, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतना भरोसा तो हमें कभी इंसानों पे भी नहीं हुआ जितना हमें चुम्बन पे था। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार।
मुझे वहां से। इसीलिए क्योंकि हातिम पर हमला करके आप भी कमजोर हो गए थे और इस काबिल ना रहे कि उसका मुकाबला कर सके। पागल हो गया है तू लाका। मेरी ताकत पर तुझको शक है? मेरी ताकत की आजमाइश देखना चाहता है? मेरे आका! मैं यही अर्ज कर रहा था मेरे आका, हातिम पर वार करने के लिए यह सही वक्त नहीं है। अगर आप उस पर वार करते हैं तो मैं भी मारा जाऊंगा क्या? नहीं, नहीं लगा, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हातिम की मौत चाहिए लगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। सब्र, सब्र मेरे आका। हातिम की मौत और भी कई तरीकों से हो सकती है। उसके लिए आपको अपनी जान की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं। जो बताना चाहता है वो सीधे सीधे बोलना का, यूं पहेलियां ना बुझा। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार। हातिम की मौत उसकी तलाश में खुद यहाँ आ चुकी है। तुम्हारे दोस्त की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता हातिम, लेकिन तुम्हारे घाव भरने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। मुझे एक मौका दो। कुछ घाव कभी नहीं भरे जा सकते बादशाह। फिर भी शुक्रिया, अब हमें इजाजत दीजिए। अगर मैंने कुल का सच तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो शायद आज जुम्मन जिंदा होता, हमारे बीच होता। सारी जिंदगी ये बात मेरे मन में कांटे की तरह चुभती रही। आलिम लोग इसीलिए कह गए कि सच कहने में ही राहत है। बिल्कुल सही कहा हातिम, सच कहने में ही राहत है।
और यही तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब भी है। इसके साथ तुम्हें एक करिश्माई ताकत और भी मिलती है। आज के बाद दुनिया की कोई भी आग, कोई भी आतिश तुम्हें कभी भी जला नहीं सकेगी। तुम पहले से और भी ताकतवर बन गए। बाबा। मायरा, सदियां बीत गई तुझे यूं गले लगाए हुए। ये सब हातिम की वजह से मुमकिन हो पाया है बाबा। अब तो सब जानते हैं ना? हाँ बेटा, मैं सब जानता हूं और इसीलिए इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि हातिम जैसा कोई मसीहा आए। हातिम, तुमने एक बाप को उसकी बेटी से मिलवाया है। ऊपर वाला तुम पर और नेमत बरपा करे और इसी तरह दूसरों के गमों को खुशियों में बदलते रहो। तुम जिस मकसद से इस सफर पर निकले हो उसमें जरूर कामयाब होंगे। और अब तुम्हारा 5वां सवाल। बोलता पहाड़ वहिंदा की खबर लाओ। आज से तुम्हारी उड़ने की ताकत वापस ली जाती है जरगाम। हातिम, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी सच्चाई की ताकत पर शक किया। हाँ हातिम, हम शर्मिंदा हैं। मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है हातिम, बहादुर और सच्चा। हातिम, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। हाँ हातिम, हम सबको तुम्हारे जैसा बनना है। इसमें शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जब तुम अपनी सच्चाई का परचम दुनिया भर में लहरा रहे होगे, तब मैं पहले की तरह इन बच्चों को तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाऊंगी, ताकि ये तुम्हारी तरह बन सके। एक बात जरूर बताइएगा शहजादी गुल, यही कि हर बच्चे में एक हातिम जरूरत है तो बस पहचानने की। हातिम, हमारे सभी कासिद वापस आ गए हैं। अफसोस किसी को भी कोहिनूर की कोई खबर नहीं मिल पाई। मदद के लिए शुक्रिया बादशाह। कोहिनूर का पता हमें खुद ही लगाना होगा। शायद इससे तुम्हें कोई मदद मिल पाए।
ये एक शाही विरसा है, सदियों से हमारी हिफाजत में था। दरअसल ये एक अजली रूहानी रोशनी है। दुनिया का अंधेरे से अंधेरा कोना भी इसकी तेज रोशनी से जगमगा उठता है। तोहफा कबूल करो हातिम, हम सबको बेहद खुशी होगी। शुक्रिया बादशाह। अब हमें इजाजत दीजिए। हातिम, कुछ खा लो और फिर हमें खोनिदा की तलाश में भी तो जाना है। तुम दोनों को मेरे साथ कहीं नहीं जाना। दोनों वापस घर लौट जाओ। क्या मतलब? फिर से कहना। ये सफर मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम दोनों को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। आने की जरूरत नहीं? नहीं पेरीज़ाद, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक दोस्त को खो दिया है। अब मैं तुम्हारी और कासिम की जान की कुर्बानी नहीं दे सकता। यही सही होगा। तुम दोनों लौट जाओ। लौट जाओ? ऐसे कैसे वापस लौट जाओ हातिम? और तुमने अकेले कैसे फैसला कर लिया कि क्या सही और क्या गलत?
चुम्बन सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था आतिम, वो हमारा भी एक अजीज दोस्त था। आतिम, मैंने अपना घर, अपना मुल्क, अपने लोगों को छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकली। तुम्हारे मकसद को अपना मानकर हमारे साथ चली थी, और तुम खुद गर्ज की तरह हमें वापस लौटने के लिए कह रहे हो? कैसे कह सकते तुम ये आतिम? आतिम, हमारी सोचो, हमने जमाने से कोई लंबा हाथ नहीं मारा। हम ठहरे एक आवारा, भगोड़े, चोर, छोटे मोटे जुर्म करके खुश रहने वाले। लेकिन आतिम, तुमने हमें दूसरों के लिए जीना सिखाया। कसम से कह रहे हैं, अगर तुम कहो तो हम किसी भी शैतान, चुड़ैल, यहां तक कि खूंखार दरिंदे से भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हमें इस तरह अपने से अलग मत करो। आतिम, हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते, किसी का भी मुकाबला कर सकते। हाँ, अगर हम साथ हैं तो हमारे पास ताकत है। इस ताकत को मत दो। ठीक है, तुम दोनों सही, मैं गलत। अब माफ कर दो। ये हुई ना बात। अब जल्दी से खाना खा लो, सुबह हम साथ निकलेंगे। ठीक है। वो सामने एक गुफा है, आज रात वहीं बिताते, बाकी सुबह सोचेंगे। कुछ नहीं होने दूंगा भाईजान, कुछ नहीं होने दूंगा आपको मैं। जुम्मन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जुम्मन आंखें खोलो, जुम्मन उठो। अब मेरी वजह से मेरा कोई अपना जान नहीं गवाएगा। कासिम उठो। कासिम, हातिम नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह कहाँ चला गया? उसने हमें जगाया भी नहीं। चलो ढूंढते उसे। हातिम! 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 हातिम!
हातिम! हातिम! बस, कोई फायदा नहीं। हातिम जा चुका है। जा चुका है? लेकिन कहाँ? हमारी हिफाजत के लिए मैं छोड़कर चला गया। मुझे कल रात को ही समझ जाना चाहिए था, जब उसने हमारी बात इतनी आसानी से मान ली थी। मुझे सोना नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती। इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला। परिजात, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हातिम कहाँ हो तुम? मैं तुम दोनों का गुनहगार, लेकिन मैं चाहता हूं जिस दिन तुम मेरी बात समझोगे मुझे माफ कर दो। माशा शकूरा उरा कूरा हुर हुर हुरेरा। पापा कशमान? हाँ हातिम, मैं कशमान। मैं तुम्हें यमन वापस ले जाने के लिए आया हूं। यमन? घर? हाँ हातिम, यमन पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए। खतरा? कैसा खतरा? अम्मी अब्बू तो ठीक है ना? वो सब ठीक है, लेकिन यमन के लोग, सारी इंसानियत खतरे में है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस लौटना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। या खुदा, यमन पे और मेरे अम्मी अब्बू पे रहम बनाए रखना। रुको। फौज को फौरन बुलाना होगा और इस शैतान को रोकना होगा।
आलमपना, वो खूंखार दरिंदा महल तक पहुंच चुका है और उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी और हजारों लोगों को मार डाला है। हातिम, हमें आने में देर हो गई। अम्मी, अब्बू, क्या हुआ अम्मी? किसने किया ये सब? और अब्बू कहाँ है? आदिम, तुम्हारे अब्बू को वो ले गया। हमने अब्बू को बचा। कौन ले गया अब्बू को? कहाँ ले गया? बोलिए अम्मी, बताइए। हातिम, ये उसी खूनी दरिंदे का काम है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि वो कहां से आता है, कौन है। बस कुछ दिनों से बड़ी बड़ी सल्तनतों पर वो हमला करता है और वहां के हुक्मरानों को उठाकर ले जाता है। कोई फौज, कोई हथियार उस पर काम नहीं करता। यही वो बड़ा खतरा है हातिम, जिसके बारे में आगाह करने मैं तुम्हारे पास आया था। ये क्या हो रहा है बाबा? अम्मी का हाथ क्यों काला पड़ता जा रहा है? ये उसी खूनी दरिंदे का काला जादू है। अम्मी का हाथ क्यों काला पड़ता जा रहा है? ये उसी खूनी दरिंदे का काला जादू है। नीलमणि, अम्मी पे तो नीलमणि भी असर नहीं कर रही है। रुको, मैं देखता हूं। कूरमाशा शकूरा उरा कूरा, ए इल्मे गैब के मालिक, मुझे आगाह कर पूरा। क्या हुआ बाबा? हातिम, ये काला जादू बहुत खतरनाक। ऐसा मत कहिए बाबा, मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए। कोई तो इलाज होगा, कहीं तो होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं बाबा।
मैं बताता। सलाम पापा, अब बहुत सही वक्त पर है। देखिए अम्मी को क्या हो गया, देखिए। शर्जिल, उस खूनी दरिंदे का कुछ पता चला? लेकिन बाबा, उस दरिंदे का पता लगाने से पहले हमें इस अजीबोगरीब बीमारी के इलाज का पता लगाना होगा, जिसने मेरी अम्मी और यमन की रियाया का ये हाल किया। इस पे तो नील पानी भी कुछ असर नहीं कर रही, क्योंकि इसका इलाज और वो दरिंदा दोनों ही इस दुनिया के नहीं हैं। हातिम, उस दरिंदे का कोई कायदा, कोई मजहब नहीं है। इसलिए कुछ करने से पहले मुझे उस दरिंदे को ढूंढना होगा। कहां मिलेगा वो खूनी दरिंदा? मैं अपनी अम्मी अब्बू और अपनी रियाया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कहीं भी जाने को तैयार हूं। बताइए बाबा। हातिम, हमें फौरन उस दरिंदे की तलाश में निकलना होगा।